जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने जा रहा है। क्या कानूनी लड़ाई लड़ रहे आजम खान के लिए यह सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है? क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को 2027 की सियासत तक ले जाने की तैयारी में हैं? और आखिर योगी सरकार का रुख इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है? एक तरफ अदालत, दूसरी तरफ प्रशासन, एक तरफ छात्रों की चिंता, दूसरी तरफ तेज होती सियासत। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान का मामला नहीं रह गई है। यह कानून, राजनीति और शिक्षा तीनों के बीच खड़ी एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का केंद्र सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि वह नेता है जिसका नाम पिछले कई वर्षों से लगातार सुर्खियों में रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान। समर्थकों के लिए वे एक बड़े जननेता हैं, जबकि उनके विरोधी उन पर लगे मामलों का हवाला देते हैं। इसी वजह से उनका हर राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम चर्चा का विषय बन जाता है। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला फिर से राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान ऐसा नाम है जिनका जिक्र होते ही समर्थकों और विरोधियों दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं। वे कई बार विधायक रह चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रामपुर की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। वहीं पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए और वे लंबे समय तक जेल में रहे। समाजवादी पार्टी के नेता कई मामलों पर आरोप लगाते रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई राजनीतिक कारणों से प्रेरित है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी कदम कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उठाए गए हैं। इन्हीं सबके बीच जौहर यूनिवर्सिटी का नाम सबसे अधिक चर्चा में आया। समर्थकों के अनुसार यह आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनका कहना रहा कि इस संस्थान का उद्देश्य रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना था। समय के साथ यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ, लेकिन इसके साथ भूमि, निर्माण और स्वीकृतियों से जुड़े कई कानूनी विवाद भी सामने आए। यही विवाद बाद में प्रशासनिक कार्रवाई और अदालत तक पहुंच गया। जब विश्वविद्यालय की कई इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की खबरें सामने आई तो सबसे पहले चिंता छात्रों के बीच दिखाई दी। पढ़ाई, परीक्षाओं और भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कानूनी रास्ता अपनाया और संबंधित मंचों पर अपना पक्ष रखा। बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम राहत मिलने के बाद पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। इससे एक बार फिर यह मामला प्रदेश की राजनीति और कानूनी बहस के केंद्र में आ गया। इस बीच समाजवादी पार्टी भी खुलकर सक्रिय हुई। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि शिक्षा से जुड़े संस्थानों की रक्षा होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का पक्ष रहा कि कार्रवाई उपलब्ध रिकॉर्ड और नियमों के आधार पर की जा रही है। यही वजह है कि यह मामला अब दो अलग अलग दांव के बीच खड़ा दिखाई देता है। एक और विपक्ष का राजनीतिक आरोप, दूसरी ओर सरकार का कानूनी पक्ष। मामला बढ़ा तो अखिलेश यादव ने भी इसे गंभीरता से लिया। समाजवादी पार्टी ने पहले अपने विधायकों का प्रतिनिधि मंडल रामपुर भेजकर छात्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कराई। इसके बाद अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसदों की टीम भी रामपुर पहुंची, जिसमें इकरा हसन, रुचि बीरा सहित कई सपा सांसद शामिल रहे। सपा नेताओं ने प्रशासन से मुलाकात कर यूनिवर्सिटी और छात्रों के मुद्दों को उठाया और साफ संदेश दिया कि पार्टी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जब कोई मुद्दा शिक्षा, कानून और राजनीतिक तीनों से जुड़ जाता है तो उसका असर केवल अदालत तक सीमित नहीं रहता। यही कारण है कि जौहर विश्वविद्यालय का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर नई सुनवाई, हर नया बयान और हर प्रशासनिक फैसला इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इस संस्थान की शुरुआत कैसे हुई और क्या यह पूरा घटनाक्रम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकता है?
लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के इतिहास को जानना भी जरूरी है। समर्थकों के अनुसार आजम खान का सपना सिर्फ एक इमारत खड़ी करना नहीं था, बल्कि ऐसा शैक्षणिक संस्थान बनाना था जहां आधुनिक शिक्षा के साथ शोध और उच्च शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। समय के साथ यहाँ कई शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू हुए और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ाई करने लगे। हालांकि दूसरी ओर इस संस्थान से जुड़े भूमि निर्माण और शुभ कृतियों को लेकर कई कानूनी विवाद भी सामने आए, जो बाद में अदालतों और प्रशासनिक स्तर तक पहुंचे। आजम खान की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनका नाम लंबे समय से समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। कई बार विधायक रहने के साथ साथ वे लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार सांसद। खासकर रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत रही। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए और वे लंबे समय तक जेल में भी रहे। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि यह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से प्रेरित है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है। यही दो अलग अलग दावे इस पूरे विवाद को और राजनीतिक बना देते हैं। यहीं से चर्चा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक पहुंचती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव नजदीक आने के साथ प्रदेश के हर बड़े मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी उन्हीं मुद्दों में शामिल हो चुका है। अगर इस मामले में आगे कोई बड़ा कानूनी फैसला आता है तो उसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका स्वरूप क्या होगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। समाजवादी पार्टी इन दिनों प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के नेता लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कैराना से सांसद इकरा हसन, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी सहित कई नेता अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें वे जनता से जुड़ा हुआ मानते हैं। पार्टी की रणनीति का उद्देश्य 2027 से पहले अपने जनाधार को मजबूत करना माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा सार्वजनिक रूप से व्यक्त की थी। हालांकि दोनों दलों के बीच कोई औपचारिक चुनावी समझौता नहीं हुआ। अगर भविष्य में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस बात पर चर्चा होती रही है कि इसका असर कुछ सीटों पर चुनावी मुकाबलों पर पड़ सकता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव चुनावी नतीजों और मतदाताओं के फैसले पर ही निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी का यह मामला सिर्फ अदालतों तक सीमित रहेगा या आने वाले महीनों में यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। क्या कानूनी प्रक्रिया के बाद आजम खान को किसी तरह की राहत मिलेगी या विवाद और लंबा चलेगा? और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान, योगी सरकार और समाजवादी पार्टी से जुड़ा यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।